हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की ये जो क्लास रहने वाली है हमारी फंडामेंटल की क्लास 8 रहने वाली है, जिसके अंदर टॉप 50 एमसीक्यूज हैं जो कि ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं। और इसमें टाइप्स ऑफ सीरीज, रूट, साइट, मेथड एंड इसमें इक्विवेलेंट वेट एंड वैल्यूम कन्वर्जन से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करें तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब पे जो हमारी फंडामेंटल क्लास 8 जो है उसकी फ्री थ्योरी क्लास अवेलेबल है, उसको आप देखें, देन इस क्लास को ज्वाइन करें ताकि ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और इसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, तरल मौखिक दवा की खुराक की गणना करने का मूल सूत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज द बेसिक फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लिक्विड ओरल मेडिकेशन डोज। ठीक है, तो ऑप्शन ए है डोज ऑन हैंड डिवाइड डिजायर डोज इनटू क्वांटिटी। ऑप्शन बी है डिजायर डोज डिवाइड डोज ऑन हैंड इनटू क्वांटिटी। ऑप्शन सी है क्वांटिटी डिवाइड डिजायर डोज इनटू डोज ऑन हैंड्स। ऑप्शन डी है डिजायर डोज इनटू डोज ऑन हैंड इनटू क्वांटिटी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डिजायर डोज डिवाइड डोज एंड हैंड्स को हम अवेलेबल डोज बोलते हैं, इनटू क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही हमारा बेसिक फार्मूला निकल के आ जाता है लिक्विड ओरल मेडिकेशन का कैलकुलेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि बाल चिकित्सा खुराक गणना के लिए यंग का नियम किस पर आधारित है। ऑप्शन ए बॉडी सरफेस एरिया। ऑप्शन बी है वेट इन पाउंड्स। ऑप्शन सी है एज इन ईयर्स। ऑप्शन डी है एज इन मंथ्स। ठीक है, तो इसमें यंग जो रूल होता है वो हमारा एज इन ईयर्स के अंदर लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन जो ये है हमारा बर्न फार्मूला के अंदर यूज किया जाता है, एडल्ट बर्न फार्मूला के अंदर बॉडी सरफेस एरिया होता है। ऑप्शन बी जो है हमारा वेट इन पाउंड्स, ये हमारा क्लार्क फार्मूला के अंदर लिया जाता है, ये भी नहीं होगा। एज इन मंथ जो होता है हमारा ये फ्राइड फार्मूला के अंदर लिया जाता है। ठीक है, फ्राइड रूल के अंतर्गत। इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, आईवी ड्रॉप दर ड्रॉप्स पर मिनट की गणना करने का सूत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट आईवी ड्रॉप रेट ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, ऑप्शन ए है टोटल वॉल्यूम इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइड टोटल टाइम इन मिनट्स। ऑप्शन बी है टोटल वॉल्यूम इन ml इंटू टाइम इन आवर्स डिवाइड ड्रॉप फैक्टर। ऑप्शन सी है टोटल टाइम इन मिनट्स इंटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइड टोटल वॉल्यूम इन ml। ऑप्शन डी है टोटल वॉल्यूम इन ml डिवाइड ड्रॉप फैक्टर इनटू टोटल टाइम इन मिनट्स। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि टोटल जो वॉल्यूम होता है वो हमारा ml के अंदर होता है, उसमें हम डिवाइड करते हैं टोटल टाइम इन मिनट से और उसमें हम ड्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही हमारा फ्लो रेट का फार्मूला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लार्क के नियम के अनुसार बच्चे की खुराक की गणना कैसे की जाती है। तो ऑप्शन ए है एज इन ईयर्स डिवाइड 20 इंटू एडल्ट डोज। ऑप्शन बी है वेट इन एलबीएस डिवाइड 150 इंटू एडल्ट डोज। ऑप्शन सी है वेट इन केजी डिवाइड 70 इंटू एडल्ट डोज। ऑप्शन डी है एज इन मंथ्स डिवाइड 150 इंटू एडल्ट डोज। तो इसमें जो क्लार्क फार्मूला होता है ये सभी प्रकार के यानी कि ऑल एज ग्रुप के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यह वेट के अकॉर्डिंग होता है और वेट जो होता है इसमें वो पाउंड के अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एज इन मंथ्स ये हमारा फ्राइड के अंदर आता है, एज इन ईयर्स ये कोई फार्मूला ही नहीं होता है दोनों। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्राइड के नियम का उपयोग किसकी दवा की खुराक की गणना के लिए किया जाता है, यानी कि जो फ्राइड रूल होता है वह किसकी दवा की खुराक की गणना के लिए यूज करते हैं, यानी कि किस एज ग्रुप के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एडल्ट एबव 60 ईयर। ऑप्शन बी है एडोलेसेंट्स। ऑप्शन सी है इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज। ऑप्शन डी है प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो फ्राइड रूल होता है वो हमेशा इन्फेंट्स के लिए डोज कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इन्फेंट्स जिसकी एज जो होती है लेस देन 1 ईयर होती है। ठीक है, तो एडोलेसेंट नहीं होगा, प्रेग्नेंट वुमेन नहीं होगा एंड 60 ईयर भी यानी ओल्ड एज भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या इन्फेंट्स के अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका डॉक्टर ने 500 mg पैरासीटामोल दी, उपलब्ध दवा 250 mg पर 5 ml है, आप कितने ml देंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज या फिर डोज ऑन हैंड्स जो आपके पास है, और डिजायर डोज होती है यानी कि जो प्रिस्क्राइब डोज होती है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है, इनटू क्वांटिटी यानी कि जो ml के अंदर है वो हमारी क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, तो डिजायर डोज कितनी है, यानी कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो डॉक्टर ने 500 mg पैरासीटामोल दिया है, तो 500 mg लिख लेंगे यहाँ पे।
ठीक है। नेक्स्ट हम अब हमारे पास अवेलेबल डोज कितनी है, तो हमारे पास अवेलेबल डोज 250 mg की है। ठीक है, तो 250 mg हो जाएगा। अब इसमें हम 250 mg हो जाएगा और हम क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 5 ml है। ठीक है, 1 मिनट 500 डिवाइड 250 mg इंटू क्वान्टिटी हमारे पास 5 ml है। तो यहाँ से कट कर देंगे तो 25 से कम 25 दूनी 50, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 5 10 ml आएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें हमारा 5 ml 15 ml 20 ml नहीं होगा, करेक्ट आंसर आपका 10 ml हो जाएगा, यानी कि हमें 10 ml देना है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रो ड्रिप ट्यूबिंग सेट के लिए मानक ड्रॉप फैक्टर क्या है। यहाँ पे माइक्रो ड्रिप सेट पूछा है ना। 10 ऑप्शन ए है 10 GTT पर ml, ऑप्शन बी है 15 GTT पर ml, ऑप्शन सी है 60 GTT पर ml, ऑप्शन डी है 20 GTT पर ml। देखिए 10 जो हमारा होता है, जो 10 ml होता है, 10 जो ड्रॉप फैक्टर होता है, ये हमारा BT सेट के लिए होता है, तो ऑप्शन ए कट हो गया। 15 जो होता है हमारा माइक्रो ड्रिप सेट के लिए होता है, माइक्रो मतलब बड़ा है ना, माइक्रो ड्रिप सेट के लिए होता है। GTT यहाँ पे ड्रॉप से रिलेटेड है। 20 GTT पर ml ये कोई ट्यूबिंग सेट का नहीं है, तो इसमें माइक्रो ड्रिप का पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 60 ड्रॉप्स पर ml होता है माइक्रो ड्रिप सेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है शरीर के सतही क्षेत्रफल BSA की गणना किस सूत्र से की जाती है। ऑप्शन ए है हेंडरसन हेसेलवेल्च फार्मूला, ऑप्शन बी है मूसलर फार्मूला, ऑप्शन सी है कोकक्रॉफ्ट गाल्ट फार्मूला, ऑप्शन डी है पार्कलैंड फार्मूला, है ना। तो इसमें हमारा जो बॉडी सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो मूसलर फार्मूला है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 15 GTT पर ml ट्यूबिंग में 15 GTT पर ml ट्यूबिंग से 8 घंटे में 1000 ml नॉर्मल सेलाइन दें। GTT पर मिनट की प्रवाह दर क्या है, यानी इसका हम निकाल लेते हैं। यानी कि टोटल वॉल्यूम जो हमारा होता है ml के अंदर, तो 1000 ml हमारे पास है, टोटल टाइम मिनट्स के अंदर होता है, तो 8 घंटे हैं, तो 8 में हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई हम कितना करते हैं, यानी 15 GTT पर ml हमारा दिया हुआ है ड्रॉप फैक्टर, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1500 हो जाएगा। तीन पचे 15 हो जाएगा यहाँ पे, 3 एकम 3 नवा और 3 एकम 3 3 छक 18, यानी कि आपका फिर यहाँ पे काटते हैं 2 8 16 और 250 बार में कटेगा, 2 चौके 8, यानी 4 का भागा हम 125 में देते हैं, 4 के 4 कहीं 12 कट गया 5, 4 एकम 4, 1 बच गया, यानी कि 31 ड्रॉप पर मिनट आएगा ना। तो हमारा 31 ड्रॉप यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है ना, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि मैं निकाल के दिखा दी हूँ, है ना। नेक्स्ट है आपके पास आदेश 0.25 mg डिजॉक्सिन है, उपलब्ध दवा आपके पास 125 माइक्रोग्राम गोलियां हैं, कितनी गोलियां दी जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमारा है पहला 0.5 टैबलेट, 1 टैबलेट, ऑप्शन सी है 2 टैबलेट, ऑप्शन डी है 3 टैबलेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास 2 टैबलेट्स आएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो मैंने बताया है D/A इंटू क्वान्टिटी, इसी से निकलेगा हमारा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। कुल इन्फ्यूजन समय की गणना करने का सूत्र क्या है, यानी कि फ्लो रेट, ऑप्शन ए फ्लो रेट डिवाइड टोटल वॉल्यूम, ऑप्शन बी है ड्रॉप फैक्टर इंटू टोटल वॉल्यूम, ऑप्शन सी है टोटल वॉल्यूम डिवाइड फ्लो रेट,
ऑप्शन डी है फ्लो रेट इंटू ड्रॉप फैक्टर। तो हमारा जो इन्फ्यूजन टाइम का जो फार्मूला होता है टोटल वॉल्यूम डिवाइड फ्लो रेट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा करेक्ट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी मरीज को 2 mg पर kg दवा की आवश्यकता है और उसका वजन 60 kg है तो कुल खुराक कितनी होगी? उसका वजन 60 kg है तो कुल खुराक कितनी होगी? तो ऑप्शन है 30 mg, ऑप्शन बी है 60 mg, ऑप्शन सी है 120 mg, ऑप्शन डी है 240 mg। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120 mg होगा, ठीक है। डोज की रिक्वायर जो होगी उसको 120 mg की होगी। नेक्स्ट है, कौन सी सीरीज विशेष रूप से ml के बजाय यूनिट्स में कैलिब्रेटेड होती है, ठीक है, यानी कि ml के बजाय वो यूनिट्स के अंदर होती है। तो ऑप्शन है ट्यूबरकुलिन सीरीज, ऑप्शन बी है इंसुलिन सीरीज, ऑप्शन सी है लीवर स्लीप, ऑप्शन डी है हाइपोडर्मिक। देखिए ट्यूबरकुलिन, लीवर स्लीप, हाइपोडर्मिक ये सारे हमारे ml के अंदर आते हैं, लेकिन इंसुलिन सीरीज जो होती है हमारी यूनिट्स के अंदर आती है, जो कि रेड वाली जो होती है हमारी 40 यूनिट्स की होती है, एंड जो ग्रीन वाली होती है इसमें वो 80 इंटरनेशनल यूनिट की होती है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्यूबरकुलिन सिरिंज की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए है 0.5 ml, ऑप्शन बी है 1 ml, ऑप्शन सी है 3 ml, ऑप्शन डी है 5 ml। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 ml तक आपकी ट्यूबरकुलिन सिरिंज की कैपेसिटी होती है ना। नेक्स्ट है, किस प्रकार की सिरिंज टिप थ्रेडेड कनेक्शन के साथ सुई को जगह पर लॉक करती है, यानी कि विच सिरिंज टिप टाइप लॉक द नीडल इन प्लेस विद ए थ्रेडेड कनेक्शन? ऑप्शन ए है लीवर स्लीप टिप, ऑप्शन बी है इसेंट्रिक टिप, ऑप्शन डी है लीवर लॉक, ऑप्शन डी है कैथेटर टिप। तो इसमें जो हमारा थ्रेड के साथ जो कनेक्शन होता है, नीडल लॉक होती है टिप पे, तो हमारा लीवर लॉक के अंदर आती है, लीवर लॉक सिरिंज के अंदर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि एसेंट्रिक टिप सिरिंज मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन की गई है? ऑप्शन है इंट्राडर्मल स्किन टेस्टिंग, ऑप्शन बी है इंट्रावीनस इंजेक्शन पैरेलल टू स्किन, ऑप्शन डी है डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ऑप्शन डी है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। तो ये हमारी जो हमारी एक्सेंट्रिक जो टिप सिरिंज होती है वो हमारी इंट्रावीनस इंजेक्शन पैरेलल टू स्किन के लिए यूज की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्यूब फीडिंग और मूत्राशय सिंचाई के लिए कौन सी सिरिंज टिप सबसे उपयुक्त है, यानी कि विच सिरिंज टिप इज बेस्ट सुटेड फॉर ट्यूब फीडिंग्स एंड ब्लैडर इरिगेशन? तो ऑप्शन ए है कैथेटर टिप, ऑप्शन बी है लीवर लॉक टिप, ऑप्शन सी है लीवर स्लीप टिप, ऑप्शन डी है कॉन्सेंट्रिक टिप। तो इसमें हमारा कैथेटर टिप यूज में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ब्लैडर इरिगेट करना हो या फिर ट्यूब फीडिंग कराना हो तो उस टाइम जो हमारी सिरिंज टिप की बेस्ट होती है हमारी, वो हमारी कैथेटर टिप होती है ना, वही बेस्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे सुई का गेज नंबर बढ़ता है वैसे सुई का व्यास पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन है इंक्रीजेज, ऑप्शन बी है डिक्रीजेज, ऑप्शन सी है रिमेन द सेम, ऑप्शन डी है डबल। देखिए जितना आप सुई का गेज नंबर बढ़ाते हैं ना तो उतना ही जो नीडल का डायमीटर होता है वो कम होता है ना, यानी कि जितना बड़ा गेज होगा वो नीडल का डायमीटर उतना ही कम होता है। ये जो ल्यूमन वाला पार्ट है ये हमारा डायमीटर जो होता है कम होता है, यानी कि गेज नंबर जितना बड़ा होगा वो नीडल उतनी ही पतली आएगी, है ना, इतना से समझिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नीडल का डायमीटर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है, यूनिट 100 इंसुलिन सिरिंज कैप का मानक रंग कोडिंग है। ऑप्शन है येलो, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है ऑरेंज, ऑप्शन डी है ब्लू। तो इसमें जो 100 यूनिट की इंसुलिन जो सिरिंज आती है उसके कैप का जो रंग होता है हमारा ऑरेंज कलर का होता है। 40 यूनिट की जो रहेगी वो हमारा रेड रहेगा, जो 80 यूनिट की रहेगी वो हमारा ग्रीन रहेगा, और 100 यूनिट का ऑरेंज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तैयारी और उपयोग के दौरान सिरिंज का कौन सा भाग बांझ रहना चाहिए, यानी कि विच पार्ट ऑफ द सिरिंज मस्ट रिमेन स्टेराइल ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि तैयारी करने यानी सिरिंज लगाना है, यानी किसी को इंजेक्शन लगाना है उस टाइम हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड एडमिनिस्टर करने के टाइम हमें सिरिंज का कौन सा पार्ट स्टेराइल रखना है ना। तो ऑप्शन है आउटसाइड ऑफ द बैरल,
ऑप्शन बी है इनसाइड ऑफ बैरल एंड प्लंजर सॉफ्ट, ऑप्शन सी है सिरिंज फ्लैंज, ऑप्शन डी है प्लंजर हैंडल इंड। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जो सिरिंज का इनसाइड यानी बैरल के अंदर वाला पार्ट और प्लंजर जो सॉफ्ट होता है उसको हमें स्टाइल रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से किस सुई का गेज का व्यास सबसे छोटा होता है, यानी कि जो सबसे जो स्मॉलेस्ट डायमीटर है वह किस निडल गेज का होगा। तो ऑप्शन ए है 18 गेज, ऑप्शन बी है 21 गेज, ऑप्शन सी है 23 गेज, ऑप्शन डी है 27 गेज। तो देखिए जितना बड़ा आपका गेज होगा उतना ही जो डायमीटर होगा निडल का वो स्मॉलेस्ट होगा। तो इसमें से सबसे बड़ा वाला गेज देखिए, तो करेक्ट आंसर आपका 27 गेज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना बड़ा आपका गेज होगा उतना ही निडल की साइज जो डायमीटर है वो पतला होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस यानी त्वचा के नीचे इंजेक्शन के लिए कितनी लंबाई की सुई उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए है 1.5 से 2 इंचेज, ऑप्शन बी है 3/8 से लेकर के 5/8 इंच, ऑप्शन सी है 2 से लेकर के 2.5 इंच, ऑप्शन डी है 1/8 इंच। तो जो हमारे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की जो निडल के लिए हमारी लेंथ होती है निडल की, तो 3/8 से लेकर 5/8 इंच होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो हमारा निडल का साइज है ये सब इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट मैंने पढ़ाया हुआ है, आप उस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं थ्योरी की क्लास में। नेक्स्ट है प्री फिल्ड सिरिंज को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है सिरिंज फिल्ड एट बेड साइड, ऑप्शन बी है सिरिंज प्री लोडेड विद डोज बाय मैन्युफैक्चरर, ऑप्शन सी है रीयूजेबल ग्लास सिरिंज, ऑप्शन डी है सिरिंज यूज्ड फॉर ब्लड विथड्रॉवल। यानी कि जो प्री फिल्ड सिरिंज होती है उसको हम कैसे मतलब बता सकते हैं। तो जो सिरिंज होती है वो प्री लोडेड होती है डोज यानी कि विद डोज यानी डोज के साथ प्री लोडेड होती है मैन्युफैक्चर के द्वारा ही। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्तदान के लिए आमतौर पर किस गेज की सुई का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है 16 to 18 गेज, ऑप्शन बी है 23 to 25 गेज, ऑप्शन सी है 27 गेज, ऑप्शन डी है 30 गेज। तो जो रक्तदान होता है यानी ब्लड डोनेशन के लिए जो निडल गेज यूज में लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी 16 से लेकर के 18 गेज का निडल काम में लेते हैं ताकि फास्ट ब्लड डोनेट हो सके, क्योंकि ये इसका गेज छोटा है तो ये निडल का जो डायमीटर एल्यूमिन का वो बड़ा रहेगा ना, तो जल्दी से ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्यूबरकुलिन सिरिंज पर निशान किस वृद्धि में बने होते हैं। ऑप्शन ए 0.1 ml, ऑप्शन बी है 0.01 ml, ऑप्शन सी है 0.5 ml, ऑप्शन डी है 1 ml। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.01 ml होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए सही कोड क्या है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 10 to 15 डिग्री, ऑप्शन डी है 30 डिग्री। तो जो हमारा इंट्राडर्मल इंजेक्शन का जो रूट होता है हमारा एंगल होता है वो 10 to 15 डिग्री होता है ना, 15 डिग्री होता है, लेकिन मोस्टली हम 15 डिग्री यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है समान उत्तरकीयता के साथ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाने का कोड क्या है, यानी कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का मेनली वो आपका डिग्री पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 15 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 to 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 10 डिग्री, ऑप्शन डी है 120 डिग्री। तो हमारा सबक्यूटेनियस का इंजेक्शन का जो एंगल होता है वो 45 से लेकर के 90 डिग्री होता है, जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, IM इंजेक्शन लगाने का कोड क्या है। ऑप्शन ए है 15 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो IM इंजेक्शन जो होता है हमेशा 90 डिग्री एंगल पे दिया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और शिशुओं के लिए पसंदीदा IM इंजेक्शन स्थल है, यानी कि प्रेफर्ड IM इंजेक्शन साइट फॉर इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स अंडर 2 ईयर एज। ऑप्शन ए डेल्टॉइड मसल, ऑप्शन बी है वास्टस लैटरलिस मसल, ऑप्शन सी है डॉर्सोग्लूटियल मसल, ऑप्शन डी है हमारा वेंट्रोग्लूटियल मसल। तो जो हमारा इन्फेंट्स होते हैं 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं या फिर जो हमारे टॉडलर्स होते हैं तो उनके लिए जो IM इंजेक्शन की सबसे प्रेफर्ड साइट होती है वो हमारी वास्टस लैटरलिस मसल होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, वयस्कों में प्रमुख तंत्रिकाओं और वाहिकाओं से बचाते हुए IM का सबसे सुरक्षित स्थान है।
ऑप्शन ए है डार्सोग्लूटियल, ऑप्शन बी है वेंट्रोग्लूटियल, ऑप्शन सी है डेल्टॉइड, ऑप्शन डी है बाइसेप्स। देखिए बाइसेप्स में कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगता है। डार्सो भी नहीं होगा आपका, क्योंकि इसमें हमारी सियाटिक नर्व इंजरी या डैमेज होने के चांसेस होते हैं। डेल्टॉइड में भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका वेंट्रोग्लूटियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी कि यही हमारी सबसे सेफेस्ट साइट होती है एडल्ट्स के लिए IM इंजेक्शन लगाने के लिए, क्योंकि यह मेजर नर्व्स एंड वेसल्स को अवॉइड करता है। ठीक है, तो वेंट्रोग्लूटियल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैस्को में डेल्टॉइड IM इंजेक्शन के लिए अनुशंसित अधिकतम मात्रा कितनी है? ऑप्शन ए 1 ml, ऑप्शन बी है 3 ml, ऑप्शन सी है 5 ml, ऑप्शन डी है 10 ml। देखिए हम जब भी कभी IM इंजेक्शन डेल्टॉइड मसल में लगाते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यूम जो होती है बहुत मिनिमम रखी जाती है ना। तो इसकी जो वैल्यूम होती है हमारी 1 ml रिकमेंडेड की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IM इंजेक्शन में जेट ट्रैक मेथड्स का उपयोग मुख्य रूप से किस किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है स्पीड अप एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी है प्रिवेंट लीकेज इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, ऑप्शन सी है रिड्यूस पेन कम्प्लीटली, ऑप्शन डी है इंजेक्ट लार्जर वॉल्यूम ऑफ ड्रग। देखिए स्पीड अप एब्जॉर्प्शन का इसमें कोई रोल नहीं होता है। रिड्यूस पेन कम्प्लीटली पेन नहीं रिड्यूस होता है, इसमें हल्का फुल्का रिड्यूस कम होता है, क्योंकि ये मतलब जो भी इरिटेटिंग इंजेक्शन होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे आयरन हो गया। एंड इंजेक्ट लार्जर वॉल्यूम ऐसा भी कुछ नहीं होता है, लेकिन IM इंजेक्शन जेट ट्रैकिंग जो मेथड होता है जेट ट्रैक का, वो हमारा सबक्यूटेनियस जो लीकेज होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर हमारी जो मेडिसिन है वो लीकेज ना हो, यानी कि प्रिवेंट बैक फ्लो ना हो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, उसे हम प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं जेट ट्रैक मेथड से इंजेक्शन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोन्टेक्स टेस्ट किस मार्ग से किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सबक्यूटेनियस, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन डी है इंट्राडर्मल, ऑप्शन डी है इंट्रावीनस। देखिए हम जब भी कभी मोन्टेक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है, जब करते हैं तो हमारा जो रूट होता है वो हमेशा इंट्राडर्मल होता है, या फिर ड्रग भी सेंसिटिविटी टेस्ट चेक करते हैं तो भी हमारा इंट्राडर्मल ही रूट चेक किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन देने का मानक स्थल है? ऑप्शन ए है डीप इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी है सबक्यूटेनियस टिश्यू, ऑप्शन सी है इंट्राडर्मल स्किन, ऑप्शन डी इंट्रावीनस लाइन। देखिए डीप इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल एंड इंट्रावीनस लाइन से हम कभी भी इंसुलिन इंजेक्शन नहीं देते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन हमेशा सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर दिया जाता है, जो कि मोस्ट जो प्रेफर्ड साइड होती है वो पेरी अम्बलाइकस एरिया होती है, जो कि नोवेल से 2.5 इंच आपकी 2.5 सेंटीमीटर आपकी थोड़ा सा नोवेल से अवे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दवा प्रशासन का कौन सा मार्ग सबसे तेज प्रभाव शुरू करता है? यानी कि किस रूट से हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे फास्ट एक्शन होगा? तो करेक्ट इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ओरल, ऑप्शन बी है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी है सबक्यूटेनियस, ऑप्शन डी है इंट्रावीनस। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इंट्रावीनस है। सबसे फास्टेस्ट अगर एक्शन होता है फास्टेस्ट तो हमारा इंट्रावीनस इंजेक्शन का होता है। देन सेकेंड जो आता है हमारा सबलिंगुअल रूट आता है। नेक्स्ट है साइटिक तंत्रिका की निकटता के कारण अब किस IM स्थल की सिफारिश नहीं की जा सकती है? यानी कि विच IM साइट इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू द सियाटिक नर्व। ऑप्शन ए वास्टस लैटरलिस, ऑप्शन बी वेंट्रोग्लूटियल, ऑप्शन सी डार्सोग्लूटियल, ऑप्शन डी है डेल्टॉइड। देखिए बी और डी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो डार्सोग्लूटियल है इस रूट को हम अब रिकमेंडेड नहीं करते हैं IM इंजेक्शन देने के लिए, क्योंकि इसमें से सियाटिक नर्व गुजर रही होती है। सियाटिक नर्व की इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं डार्सोग्लूटियल इंजेक्शन साइट में। और यदि ये नर्व डैमेज हो गई तो इसमें पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है ना, तो इस वजह से। नेक्स्ट है वेंट्रोग्लूटियल इंजेक्शन स्थल के लिए शारीरिक सीमाएं या लैंडमार्क्स क्या है? ऑप्शन ए है एक्रोमियन प्रोसेस एंड एक्जिला, ऑप्शन बी है ग्रेटर ट्रंक्टर एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड इलियक क्रस्ट, ऑप्शन बी है पटेला एंड ग्रेटर ट्रंक्टर, ऑप्शन डी है क्लेविकल एंड स्टर्नम। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही हमारी वेंट्रोग्लूटियल के लिए एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स होते हैं। ऑप्शन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस दवा को लगाने से पहले एस्पिरेशन या खिंचाव की सख्त मनाही है? इसमें है ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी है सबक्यूटेनियस हिपैरिन एंड इंसुलिन, ऑप्शन सी है इंट्रामस्कुलर एनाल्जेसिक्स, ऑप्शन डी है टिटनेस टॉक्साइड। देखिए जब भी हम कभी सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्शन दे रहे होते हैं तो उसमें हम पीछे बैक करके हम एस्पिरेट नहीं करते हैं, ये हमें बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, तो हमारा सबक्यूटेनियस के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? ऑप्शन ए है 10 mg, ऑप्शन बी है 100 mg, ऑप्शन सी है 1000 mg, ऑप्शन डी है 10,000 mg। तो जो 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम जो होता है वह 1000 mg के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 mg को माइक्रोग्राम में बदलें, यानी कि 1 mg कितने माइक्रोग्राम के बराबर होता है? तो एक जो mg होता है वह 1000 माइक्रोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। 100 माइक्रोग्राम, ऑप्शन बी है 500 माइक्रोग्राम, ऑप्शन सी है 1000 माइक्रोग्राम, ऑप्शन डी है 10,000 माइक्रोग्राम। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 1000 माइक्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 लीटर कितने ml के बराबर होता है? ऑप्शन ए है 100 ml, ऑप्शन बी है 500 ml, ऑप्शन सी है 1000 ml, ऑप्शन डी है यानी 1500 ml। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 लीटर जो होता है हमारा 1000 ml के बराबर होता है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन। मीट्रिक प्रणाली में 1 चाय की चम्मच यानी टीएसपी का मानक आयतन कितना होता है? इसमें हमारा इक्विवेलेंट वॉल्यूम कन्वर्जन के अंदर 1 टीएसपी होता है, यानी कि 1 जो टेबल स्पून होता है वो कितने के बराबर होता है, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 2.5 ml, ऑप्शन बी है 5 ml, ऑप्शन सी है 10 ml, ऑप्शन डी है 15 ml। तो एक जो टीएसपी होता है हमारा, यानी टी कप स्पून, हमारा टी जो स्पून होता है उसके अंदर 5 ml अमाउंट होता है ना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बड़ा चम्मच टीवीएसपी कितने ml के बराबर होता है? यानी कि एक जो बड़ा चम्मच होता है, टेबल स्पून जो होता है, वो कितने ml के बराबर होता है? तो ऑप्शन ए 5 ml, ऑप्शन बी है 10 ml, ऑप्शन सी है 15 ml, ऑप्शन डी है 30 ml। तो ये जो हमारा टेबल स्पून जो होता है, 1 टेबल स्पून बराबर टीवीएसपी बराबर 15 ml होता है ना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 किलोग्राम में कितने पाउंड्स होते हैं? ऑप्शन ए है 1.5 पाउंड एलबीएस, ऑप्शन बी है 2.2 एलबीएस, ऑप्शन सी है 3.5 एलबीएस, ऑप्शन डी है 4.2 एलबीएस। तो एक जो केजी होता है हमारा वह 2.2 एलबीएस के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है। एक द्रव औंस यानी फ्लूइड जो आउंस होता है लगभग कितने के बराबर होता है? यानी कि 1 फ्लूइड आउंस जो होता है वो 30 ml के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। 15 ml, ऑप्शन बी है 30 ml, ऑप्शन सी है 60 ml, ऑप्शन डी है 100 ml। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1 जो फ्लूइड आउंस होता है वो 30 ml के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.5 ग्राम को मिलीग्राम में बदलें। तो ऑप्शन ए है 50 mg, ऑप्शन बी है 500 mg, ऑप्शन सी है 5000 mg, ऑप्शन डी है 0.05 mg। तो हमारा 0.5 जो ग्राम होता है उसके अंदर 500 mg होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2500 माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में बदलें। तो ऑप्शन ए है 0.25 mg, ऑप्शन बी है 2.5 mg, ऑप्शन सी है हमारा 25 mg, ऑप्शन डी है 250 mg। तो जो हमारा 2500 माइक्रोग्राम को mg के अंदर बदलेंगे तो हमारा 2.5 mg करेक्ट आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है। एक घरेलू कप लगभग किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए है 100 ml, ऑप्शन बी है 150 ml, ऑप्शन सी है 240 ml और 250 ml, ऑप्शन डी है हमारा 500 ml। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक जो हाउस होल्ड कप होता है वह 250 ml के बराबर होता है। नेक्स्ट है। एपोटेकेरी प्रणाली में 1 ग्रेन लगभग कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए है 10 mg, ऑप्शन बी है 30 mg, ऑप्शन सी है 60 से 65 mg, ऑप्शन डी है हमारा 100 mg। तो जो हमारा 1 ग्रेन होता है वो 60 से लेकर के 65 mg के बराबर होता है, यानी 1 ग्रेन 60 mg के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1.5 लीटर को मिलीलीटर में बदलें। तो ऑप्शन ए है 150 ml, ऑप्शन बी है 1500 ml, ऑप्शन सी है 15,000 ml, ऑप्शन डी है 0.15 ml। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1500 ml। अगर 1.5 लीटर को आप ml के अंदर बदलेंगे तो 1500 ml आ जाएगा। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जितने भी इक्विवेलेंट वॉल्यूम कन्वर्जन है एंड वेट कन्वर्जन है, इन सभी को आपको रटना ही पड़ेगा। इसी तरीके से इसका एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन की कोई चीज़ नहीं है। आप जितने भी फार्मूला हैं इसको सभी को रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास को बार बार देखें, जो भी डाउट हो हमसे पूछ लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो पसंद आए तो। और हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि इसी तरह से और भी यदि अपडेटेड जानकारी चाहते हैं तो हम हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।